33 जिले 33 खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर के मेरिट होटल में कोल इंडिया एमओयू में भाग लिया। उन्होंने दीपोत्सव कर कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम में मुख्य सचिव उषा शर्मा, प्रमुख ऊर्जा सचिव भास्कर ए सावंत, केंद्रीय कोयला खान मंत्री प्रहलाद जोशी, पीसीसी चीफ डोटासरा समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम गहलोत ने कहा कि ये नई शुरुआत है और हो सकता है कि आने वाले वक्त में एक बहुत बड़ी सौगात देंगे। साथ ही कहा कि आने वाले वक्त में हम इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। सीएम गहलोत ने कोल इंडिया की तारीफ करते हुए कहा कि संकट के समय में कोल इंडिया ने हमारा साथ दिया। क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। कोल इंडिया लिमिटेड, आरवीयू एंड जनरल कंपनी के साथ में एमओयू एक नई शुरुआत हो रही है। तो बड़े रूप में सोलर की चर्चा देश में दुनिया में हो रही है। और मुझे याद है, मुझे जब विंड आया था तब भी पॉलिसी जो बने स्टेट गवर्नमेंट ने वो सबसे प्रोग्रेसिव पॉलिसी थी जमाने की। इसीलिए करीब 4,500 मेगावाट तक लोग आ गए थे लगाने के लिए। अब सोलर में भी करीब 10,000 मेगावाट की इंस्टॉलेशन हो चुकी है और संभावना अपार है। राजस्थान के बीज निगम अध्यक्ष और कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव धीरज गुर्जर 2 दिवसीय गौ संकट निवारण पदयात्रा शुक्रवार से शुरू करने जा रहे हैं और पदयात्रा 15 अक्टूबर को हनुमान कोटरी चारभुजा नाथ धाम पहुंचेगी। इस पदयात्रा में प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, आचार्य प्रमोद कृष्णम समेत तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता शामिल होंगे। और भी क्या कुछ खास रहेगा, इसको लेकर धीरज गुर्जर से बातचीत के बाद संवाददाता प्रहलाद तेली ने। राजस्थान राज्य बीज निगम के अध्यक्ष और कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव धीरज गुर्जर 2 दिवसीय गो संकट निवारण पदयात्रा का शुभारंभ करने जा रहे हैं और यह यात्रा शुक्रवार सुबह 10 बजे भीलवाड़ा के संकट मोचन हनुमान मंदिर से करीब 40 मीटर दूर कोटड़ी चारभुजा तक निकाली जाएगी। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य गौ माता के अंदर जो लंपी नामक बीमारी फैल रही है, इस बीमारी की रोकथाम के साथ ही भगवान श्री चारभुजा नाथ के यहाँ अर्जी लगानी कि भगवान जल्द से जल्द इस महामारी से गोवंश को जल्द से जल्द छुटकारा दें और साथ ही इस यात्रा के माध्यम से जो किसान है, गोपालक है, उनको भी जागरूक करने के उद्देश्य को लेकर 2 दिवसीय यात्रा के लिए शुरुआत का कल से प्रण लिया गया है। और इस यात्रा के अंदर कौन कौन भाग ले रहे हैं और इस यात्रा का क्या प्रारूप रहेगा, इसी को लेकर आइए हम चर्चा करते हैं राज्य मंत्री धीरज जी गुर्जर से। जी सर, एक जो नया बीड़ा आपने उठाया है, क्योंकि देखा जाए तो शायद प्रदेश के आप पहले मंत्री होंगे जिन्होंने आज गौ माता के लिए सड़क पर उतरे। क्या है पूरा इस कार्यक्रम का प्रारूप? देखिए, मैं आज से नहीं, पहले तो मैं मानता हूँ कि मेरे पिताजी भी आज गायों का दूध निकालते हैं, गाय पालते हैं, हमारे घर में गायें हैं और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं उस वंश में पैदा हुआ जो गोपालक वंश है, गोपालक जाति है। इसलिए हमारा धर्म बनता है और मेरी शुरू से आस्था रही है गाय के अंदर। इसलिए मैंने निर्णय किया कि जिस गौ माता के शरीर में 36 करोड़ देवी देवता के वास रहता है, जिसे हमारे धर्म के अंदर गौ माता कहा गया, अगर उनके अंदर महामारी आई है तो उसको भगवान के अलावा कोई और नहीं बचा सकता। इसलिए मैंने निर्णय किया कि हनुमान जी संकटों का नाश करने वाले हैं और चारभुजानाथ गायों की रक्षा करने वाले हैं। इसलिए भीलवाड़ा संकट मोचन हनुमान जी से गौ संकट निवारण पदयात्रा के माध्यम से 10,000 से ज़्यादा जो गो भक्त हैं, किसान हैं, वो सब लोग हम जाएंगे चारभुजानाथ के दरबार के अंदर और अरदास करेंगे कि भगवान गौ माता को इस महामारी से बचा ले, इस महामारी और इस संकट से उनको उबार ले। इस प्रार्थना के साथ मैं ये यात्रा शुरू कर रहा हूँ। सर, और क्या कार्यक्रम रहेंगे इसमें? जिस प्रकार हम सुनने में मिला कि आप औषधि युक्त लड्डू वितरण करेंगे, साथ ही देखिए, चूंकि पूरा कार्यक्रम पूर्णतः धार्मिक आयोजन है और भगवान और गाय के चरणों में समर्पित है, इसलिए हमने निर्णय किया इसके अंदर कि गो भजन संध्या सातुलांका खेड़ा में होगी। उसके बाद में जब हम कोटड़ी चारभुजानाथ के दरबार के अंदर पहुंचेंगे, वहां पर 5100 किलो की लापसी, औषधीय लापसी देसी घी के अंदर तैयार करी हुई गौ, जितनी भी भीलवाड़ा जिले की गौशालाएं हैं उनके अंदर भिजवाई जाएगी। 201 गुड़ के पीपे हम लोग औषधि के तैयार करवा रहे हैं, जो गायों के वितरित किए जाएंगे ताकि गौ माता उनको ले। इसके अलावा हमने 10,000 से ऊपर दवाई के किट मंगाए हैं जो सब गौशालाओं के अंदर भेजे जाएंगे, जिसमें ओवरेक्टिन दवाई है जिससे इस लंबी बीमारी में इनको फर्क पड़ता है। इसके साथ ही ब्रह्म भोज की व्यवस्था हुई है, गो 56 भोग कोटड़ी चारभुजानाथ के अंदर लगाया जाएगा। कुल मिला के इस पूर्णतः धार्मिक आयोजन का सिर्फ एक लक्ष्य है कि भगवान से ये प्रार्थना करना कि ईश्वर किसी भी प्रकार से कर, लेकिन गौ माता को इस संकट से बचा। इस यात्रा के अंदर बाहर से भी कोई अतिथि आ रहे हैं क्या? कल राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद डोटासरा जी यहाँ पर पहुँचेंगे और हम लोग उनके साथ में
साधु संतों का आशीर्वाद लेंगे, गौ पूजा करेंगे और उसके बाद में यहाँ से पदयात्रा के लिए रवाना होंगे। पदयात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे वो। आचार्य प्रमोद किशन जी का आने का प्रोग्राम था क्या सर? उनका भी प्रोग्राम बनेगा, मैंने उनसे बात करी है और मुझे लगता है कई साधु संत भिलवाड़ा जिले के भी और बाहर के भी इसमें आएंगे, शामिल होंगे और गौ माता के इस कार्यक्रम को अपना आशीर्वाद देंगे। बिल्कुल। तो गोवंश के अंदर फैल रही लंपी बीमारी की रोकथाम के लिए जिस प्रकार राज्य मंत्री धीरज गुर्जर आम जन में जागरूकता के साथ ही भगवान के श्री चरणों में एक अर्जी लगाने के लिए करीब जहाँ भिलवाड़ा से 40 किलोमीटर की पद यात्रा है, निकाल कर जन जागरण फैलाएंगे। इंडिया न्यूज के लिए मैं भिलवाड़ा से प्रहलाद। सुमेरपुर में किसान संघर्ष समिति आहोर के नेतृत्व में किसानों का महापड़ाव 5वें दिन भी जारी रहा। किसानों का महापड़ाव गुरुवार सुबह 11 बजे से जवाई बांध के मुख्य द्वार से रवाना हुआ। महापड़ाव सुमेरपुर होते हुए तखतगढ़ पहुंचा। किसान अध्यक्ष ने बताया कि प्रशासन और सरकार किसानों की बात नहीं मान रहा, जिसको लेकर कल सुबह 11 बजे के बाद सांडे राव में हाईवे जाम किया जाएगा। किसान प्रतिनिधि और सरकार प्रशासन के आए थे, एडिशनल कमिश्नर और एडीएम पाली। 2-3 घंटा बाद चली, पर ऐसा लग रहा है कि सरकार अभी तक प्रशासन अड़ा हुआ अपनी मांगों को लेके। तो अभी उन्होंने कहा 2-3 घंटे के बाद जवाब देंगे। मुझे नहीं लगता कोई सकारात्मक जवाब ये देना चाहते हैं। अभी जो हमारे गाँव में दौरे हुए हैं, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, हर गाँव से इतना अपार समर्थन है और पहली बार इतने सालों में महिला की जो आशीर्वाद मिल रहा है, सभाओं में महिला जो उमड़ के आ रही है, उससे ये अंदाज लगा सकते हैं कि क्रांति का आह्वान है और सांडेराव में कल बहुत जबरदस्त। सुमेरपुर में किसानों की मांगों को लेकर एसडीएम कार्यालय में किसान प्रतिनिधियों और अधिकारियों के बीच वार्ता रखी गई, लेकिन वार्ता के दौरान कोई ठोस नतीजा नहीं निकला, जिससे किसान प्रतिनिधि निराश होकर लौट गए। बता दें कि बैठक में सुमेरपुर विधायक जोराराम कुमावत समेत आला अधिकारी और संगम अध्यक्ष मौजूद थे। अगर किसानों की मांगों पर सहमति नहीं बनती तो कल किसान सांडेराव में नेशनल हाईवे जाम करने की चेतावनी उन्होंने दे रखी है। श्रीगंगानगर में 20 सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन और समन्वय समिति के उपाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान की अध्यक्षता में जिला स्तर पर फ्लैगशिप योजनाओं को लेकर समीक्षा बैठक हुई। बैठक का आयोजन कलेक्ट्रेट सभागार में हुआ। इस दौरान डॉक्टर चंद्रभान ने जिला स्तरीय अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए और कहा कि बेसुका और राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं के क्रियान्वयन में आम जनता की भागीदारी बेहद महत्वपूर्ण है। इसके लिए पूरी कोशिश की जाए। इस मौके पर विधायक राजकुमार गौड़, कलेक्टर रुक्मणी रियार स्याग, विशेषाधिकारी डॉक्टर मदन, एसडीएम समेत कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। बाड़मेर में समदड़ी माही बांध परियोजना के संघर्ष समिति अध्यक्ष बाबूलाल परिहार के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने सिंचाई मंत्री से मुलाकात की। इस दौरान सिंचाई मंत्री महेंद्र सिंह मालवीय सभी मुद्दों पर चर्चा की गई। बता दें, यह समिति कैबिनेट मंत्री सुखराम बिश्नोई की अगुवाई में 2 दशक से लगातार संघर्षरत है। कोटा में अग्निवीर भर्ती परीक्षा को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक का आयोजन उम्मेद सिंह स्टेडियम में रखा गया, जिसमें तमाम प्रशासनिक अधिकारी समेत आर्मी के आला अधिकारी मौजूद रहे। बता दें कि 1 नवंबर से होने जा रही अग्निवीर भर्ती परीक्षा की तैयारियों को लेकर इस बैठक में विस्तार से चर्चा की गई। सीकर में राज्य सरकार के खिलाफ बीजेपी 17 अक्टूबर से बड़ा आंदोलन करेगी। इसकी रूपरेखा को लेकर बैठक रखी गई है। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राज्य सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। किसानों के साथ राज्य सरकार ने धोखा किया है। कांग्रेस अपनी जन घोषणाएं पूरी नहीं कर सकी। राज्य में सर्वाधिक फसल बाजरे की होती है, लेकिन उसे समर्थन मूल्य नहीं दिया गया। उन्होंने राज्य सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि राज्य में अपराध बढ़ते जा रहे हैं। इस सरकार के कार्यकाल में हर वर्ग दुखी हुआ है। कोटा की रामगंज मंडी में पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ पर कार्रवाई करते हुए एक तस्कर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी से 1 किलो 20 ग्राम अवैध मादक पदार्थ और गांजा बरामद किया। पुलिस ने उंडवा तिराहे पर नाकेबंदी के दौरान कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने करीब 2 किलोमीटर तक पीछा कर आरोपी को गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक शहर में डिप्टी आईपीएस प्रवीण नायक के सुपरविजन में अवैध कारोबार के खिलाफ कार्रवाई का अभियान चलाया जा रहा है। इसको लेकर गुरुवार से उंडवा तिराहे पर नाकेबंदी कर कार्रवाई को अंजाम दिया गया।
फिलहाल पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। भरतपुर के पपरेरा रोड पर स्थित पुट गांव में आज एक खान खिसक गई, जिसमें अवैध खनन कर रहे मजदूर की दबने से मृत्यु हो गई। अचानक हुई इस घटना के बाद अन्य मजदूर भागने में सफल हो गए। घटना के बाद मौके पर काफी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ लग गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन, वन विभाग और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद जेसीबी को मौके पर बुलाकर पहाड़ को हटाया गया। करीब 5 घंटे की मशक्कत करने के बाद उसमें से एक व्यक्ति का शव बाहर निकला। इसको लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। दौसा में कलेक्टर कमर उल जवान चौधरी ने बसवा और बांदीकुई ब्लॉक में जनसुनवाई की। इस दौरान लोगों ने अपनी समस्याओं को कलेक्टर के सामने रखा। शहर में सीसीटीवी लगाने की मांग को लेकर पार्षद महेंद्र दैमन ने सैकड़ों व्यापारियों के हस्ताक्षर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। दीपावली से पहले पूरे शहर में लगे सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं, जिससे आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। जनसुनवाई कार्यक्रम एसडीएम नीरज मीणा, नगर पालिका अध्यक्ष इंदिरा बैरवा, प्रधान सुनीता महादेव खूंटला मौजूद रहे। डीडवाना में पुलिस ने दहेज हत्या के मामले में फरार चल रहे आरोपी पति को गिरफ्तार कर दिया। पुलिस ने पति के पास से दहेज का सामान भी बरामद किया है। एसएचओ राजेश कुमार डूडी ने बताया कि छोटी छापड़ी के रहने वाले अयूब खान की पत्नी ने बीते दिनों मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या कर ली थी। इस पर अयूब खान के खिलाफ 2 अगस्त को मृतका के परिजनों ने मामला दर्ज कराया था। इसके बाद से ही पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। भरतपुर के बुझावर में पथेना गांव में आपसी रंजिश को लेकर 2 पक्ष अचानक से आमने सामने हो गए। इस दौरान दोनों पक्षों में फायरिंग में 2 बेटों समेत पिता की मौत हो गई। मामले की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया। जानकारी के मुताबिक मृतक ब्रजेंस और दूसरे पक्ष मोहन में पिछले कुछ समय से आपसी रंजिश चल रही थी। गुरुवार को अचानक दोनों पक्ष आमने सामने हो गए। फिलहाल पूरे मामला दर्ज कर मामले की जांच कर रही है पुलिस। मकराना के नांदोली गांव में चाचा ने फावड़े से वार कर अपने भतीजे को मौत की घाट उतार दिया। बता दें कि आपसी रंजिश के चलते परिवार में विवाद हुआ था, जिस पर चाचा ने भतीजे के सिर पर फावड़े से वार कर दिया। वो गंभीर रूप से घायल हो गया। बीती रात इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन से दीजिए इजाजत। नमस्कार।